और हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आपको फाइनल आंसर की आने के बाद टीआरई में आपका टीआरई 3 में आपको जो है पीआरटी का कटअप क्या रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये फाइनल रहने वाली ऑफिशियल आंसर की मानने में 119 पर आपका कटअप बनेगा। आप लोग को वाली बात ही पता है कि एक नंबर आपका जो है सभी लोग को कॉमन नंबर मिल गया, यानी कि ये डिलीटेड कर दिया गया बीपीएससी की तरफ से। अगर यूआर में आपका 75 से 80 के बीच में और 80 प्लस आपका बन रहा है तो यूआर में आप सेफ और साइड में रहेंगे। फीमेल का 65 से 75 के बीच में रहेगा, 10 नंबर का डिफरेंस जनरली रहता है। ईडब्ल्यूएस में 65 से 70 के बीच में रहेगा, फीमेल में 55 से 60 के बीच में रहेगा। और अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी का और आपका 62 से लेकर 65 के बीच में रहेगा, इसमें प्लस है आपका सेफर साइड में रहेगा। और ईबीसी फीमेल का आपका 52 से लेकर के आपका 56 के बीच में आपका रहने वाली है, 52 से लेकर के 56 के बीच आपका रहने वाली है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बीसी का आपका 67 से ईबीसी से 2-3 नंबर आपका ज़्यादा रहता है, ईबीसी से आपका 2-3 नंबर ज़्यादा रहेगा, 68 से 72 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बातें करें एससी का 57 से 60 के बीच में रहेगा। और ये एसटी का आपका 58 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा। ये आपका बीसी फीमेल का देख सकते हैं 58 से 62 के बीच में रहेगा। एससी का 50 से 53 रहेगा। और आपका एसटी से आपका रहेगा 48 से आपका रहेगा, 48 से आपका इस तरह से। चलिए कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ओवर देयर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अपने अपने क्वेश्चन डाउट जो भी होगा आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल आपका ये रहने वाला बीपीएससी 17 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए एक बेहतर और आपके लिए आपको न्यूज है। देख सकते हैं कल के डेट में आपको प्रकाशित हुआ पटना में भास्कर न्यूज में। आपको बीपीएससी 17 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक करके, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी 17 के लिए हम केमिस्ट्री का क्लास है जो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे उसका आज संभवतः है प्रयास है रहेगा, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कराएंगे, फिर आपका मेन जो है आपका मेन पोर्शन यानी कि एमसीक्यू वो भी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपका करवाएंगे। हज़ारों से यानी 10,000 से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवाएंगे पूरे आपका जीके जीएस आपका सारे सब्जेक्ट का लेकर के। चलिए कई लोगों का क्वेश्चन आ गया है सर पीआरटी में 60 में उर्दू में हो जाएगा आपका, ओके। हैंडीकैप्ड भी आपके पास है तो 60 में हो जाएगा आपका। चलिए बातें करते हैं, ये आपका रहने वाला है पीआरटी का। हम बातें करें अगर 6 to 8 9 से 10 की बात करें तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रहेगा। कई लोग पूछ रहे हैं ये कटअप रहने वाला, बिल्कुल यही संभवतः है यही रहने वाली है। अगर कोई इंटरनल धांधली नहीं होती है, कोई आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 के जैसा अगर कुछ इंटरनली नहीं होता है तो ये देख सकते हैं इंग्लिश और ये उर्दू का है। बाकी आप इंग्लिश बाकी 9 से 10 वाले इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस वाले आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बीपीएससी 17 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जिला जो है जीरो के सेंटर पर आप अलग अलग सेट के पेपर हो, हर सेट में आपका सवाल भी अलग होंगे। और टोटल इनके साथ ही पेपर के आपका हर सेट में आपका 8 रंगों के होंगे, यानी टोटल 7 रंग आपने देखा होगा जो 7 रंगों होता है जो कि इंद्रधनुष बनता है। एक रंग यहाँ पर ज़्यादा बीपीएससी आपको साथ खेला करेगी। अब क्या है खेला उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए तो देख सकते हैं जानिए परीक्षा की पवित्रता के लिए यानी कि पवित्रता यानी कि एरर ना हो या फिर धांधली ना हो, जिसका ये कहना है पवित्रता। क्योंकि कोई स्त्री नहीं है, कोई सीता का यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ये पवित्रता इनके बारे में कह रहे हैं कि अगर यानी कि पवित्रता यानी कि नीट एंड क्लीन हो एग्जामिनेशन हो, इसके बारे में कैसे कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। A to Z आपका जो है सेट के पेपर का होगा, यानी कि 4 जगह की आपका 8 रंगों का पेपर प्रश्न पत्र होगा। पहले से पेपर में 4 सेट में होता है और 4 रंगों में पेपर होगा, यानी 2 पालियों में आपका एग्जामिनेशन होगा। 2 पालियों में एग्जामिनेशन होगा इन द सेंस कि आपका टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। 4 शिफ्ट में आपको अलग अलग पेपर होंगे और 8 पेपर में आपका कंप्लीट होगा। इससे आपका ये एक चीज़ संभव हुआ है कि आपका नॉर्मलाइजेशन पर आपका बात आ जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन कई लोग को बेनिफिट भी देता है, ये लक बाई चांस
में कह सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो पेपर ईजी आएगा, या फिर आपका डिफिकल्ट है, या फिर नॉर्मलाइजेशन कई लोग का नंबर बढ़ा भी देते हैं, कई लोग का घटा भी देता है, इस पर भी डिपेंड करेगा, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट अगर बातें करें नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु पर, तो देख सकते हैं आपका हर सेंटर में आपका जो है पेपर आपका 100% अलग होंगे। एक सेट के प्रश्न आपके के क्रम जो है 96% बदले जाएंगे, यानी 94% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम रहेगा। और प्रिंटिंग से लेकर के परिवहन तक के बदलाव होंगे। 5 पॉइंट आपका समझिए, पेपर तो आपको प्रश्न पत्र की छपाई जो बीपीएससी किसी एक से नहीं, अलग अलग आपका जगहों से प्रिंटिंग प्रेस से आपका छपाई कराएगा। ये प्रेस किसी एक राज्य या जिले में नहीं होंगे, सभी अलग अलग राज्यों में होंगे। पहले बंगाल में कराई जाती थी और ये धांधली का शिकार हुआ था। प्रश्न पत्र दूसरे जो है पत्रों का आपका परिवहन जो है प्रेस है, यानी से लेकर के पेपर जिले के। आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा। चलिए और अच्छे से आपको वॉइस जा रही होगी। पेपर जो है प्रेस से लेकर के आपका जिले के ट्रेजरी तक आपका अलग अलग जगहों से पहुंचेगा, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का आपका लोकेशन नहीं मिल सके। पेपर की एक कोडिंग नंबर से नहीं बल्कि कलर से होगी। आपका जैसे ABCD कई लोग का कोडिंग होता है ना, ये कोडिंग नहीं होगा, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से आपका होगा। प्रश्न पत्र का आपका उपयोग जिस कलर से का सेट आपके किस जिले में होगा उसका सूचना जो है DM से परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। ऐसा पेपर में पहुंचने वाली गाड़ी में फिर GST आपका लगा रहेगा, आपका GPS लगा रहेगा, जिससे ट्रैकिंग कर सकते हैं। प्रश्न पत्रों की निगरानी के लिए जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसका ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। सुरक्षा के लिए आपका जो वाहनों में कमांडो भी रहेंगे, यानी कि पेपर परिवहन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश तो हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र की निगरानी में जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी में होगी। प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा, उसमें साइन किया जाता है। बाकी बाकायदा 2 दिनों होगी परीक्षा। आपका 50% आरक्षण पर चयन होगा, 50% जो आपका आरक्षण का मुद्दा है उसी पर होगा। और इस बार प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका 8 से 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है इस बार। और आपका प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले जो है 20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। और मुख्य परीक्षा जो पास करने वाले 5,000 जो अभ्यर्थी होंगे, लगभग 3 गुना जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं PT के लिए, यानी फाइनल आपका इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने 1900 समथिंग जो सीटें आई उसका आपका होगा। 20वीं आपका 17वीं BPSC में कदाचार रोकने के लिए आपका पुख्ता इंतजाम होंगे। पेपर सेट की संख्या अधिक होंगी, प्रश्नों की क्वालिटी भी बेहतर होगी, ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो सके। यह इनका कहना है। रवि मनोभाई का चेयरमैन है BPSC के। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें BPSC के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में हम BPSC, चाहे आपका ज्योग्राफी हो या फिर आपका केमिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी का बायोलॉजी का क्लासेज जो ऑलरेडी चल रही है आप लोग के पाइपलाइन में, और कंटिन्यू आपका केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, MCQ करवाया जा रहा है। आप इसका सभी लोग आप प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो BPSC रिवीजन सीरीज के नाम से आपको पहले ही मिल जाएगा। यहाँ से 3-4 क्लासेज आपको जो ली गई है रिसेंटली आपका 2 से 3 दिनों में, उसको जा करके आप रिवाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो है यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था और समझा दिया गया था, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों को अगर स्टडी करना है आगे कंटिन्यू कीजिएगा, और आपको निश्चित तौर पर से आपको बेहतर आपको अनुभव होगा जब आप क्लासेज कंप्लीट करेंगे। तो आपको एज कम्पेयर टू अगर दूसरे क्लासेज अगर आप कहीं भी क्लासेज किए होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, तो उनसे बेहतर आपको अनुभव होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एरोसोल गैस में द्रव का मिलना जो है, जैसे कि आपका फॉग हो गया, बॉडी स्प्रे जो आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप परफ्यूम यूज करते हैं या फॉग या स्प्रे करते हैं, ये आपका एरोसोल इसको कहते हैं। एरोसोल यानी कि गैस में आपका द्रव का मिलना। द्रव के जब आप कभी स्प्रे मार के देखते हैं अपने बॉडी में, तो क्या लगता है आपको? एक पानी से या चिपचिपा सा आपको लगेगा, या फिर आपको स्मेल करेगा। उसमें गैस के साथ साथ द्रव की मात्रा भी उसमें मिला रहता है, तो उसको फॉग या बॉडी स्प्रे जिसको कहते हैं। प्रकाश कुमार पासवान 64 में हो जाएगा SC कैटेगरी में। मैंने अभी आपको बताया कट ऑफ सारा मैंने डिस्कस किया था, उसको आप देख लीजिएगा एक बार।
जब गैस में आपका ठोस मिलता है तो गैस में अगर आपका ठोस मिलता है तो इसे ठोस एरोसोल कहा जाता है, जैसे कि स्मोक स्मोक आपका जो यानी कि एग्जांपल में दिल्ली के सर्दियों में स्मोक का यानी कि जो स्मोक आपको देखा जाता है प्रदूषण, ये ठोस के साथ साथ आपका गैस भी मिला रहता है। चलिए, ब्राउनियन गति और टिंडन प्रभाव किसको कहते हैं? ब्राउनियन और गति और टिंडन प्रभाव को जानते हैं। किसी भी द्रव अथवा गैस के अणुओं का अनियमित चक्रण जो होता है ब्राउनियन गति कहलाता है, यानी किसी भी द्रव के साथ साथ गैस, याद रखिएगा लिक्विड प्लस आपका यहाँ पर क्या है गैस, लिक्विड प्लस गैस का जो है अणुओं का अनियमित चक्रण होता है, ये नहीं कि आपका नियमित चक्रण हो रहा है, अनियमित जब जिसका जितना मिलना है मिल करके अपना जो है चक्रण हो रहा है तो इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। विषमांगी आपका विसरण किसको कहते हैं? यानी हेट्रोजेनियस जिसको मिश्रण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आपका डाली जाती है तो उनमें आपको ब्राउनियन गति दिखाई देती है, उसमें ब्राउनियन गति दिखाई देती है प्रकाश की किरणें डालने के बाद, और यही जो है आपका टिंडन प्रभाव कहलाता है। टिंडन प्रभाव किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। विषमांगी आपको मिश्रण है, यानी हेट्रोजेनियस आपका मिश्रण किया जा रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे आपको कोई भी कलर आपको भेजा जा रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है उसमें प्रकाश की लाइटें दी जा रही है, प्रकाश की लाइटें उसमें दे रहा है, तो क्या होती है इसमें ब्राउनियन गति हो जाती है। ब्राउनियन गति अभी मैंने बताया आपका द्रव और गैसों का जो मिश्रण होता है और इसमें अनियमित चक्रण किया जाता है, इसको ब्राउनियन गति एग्जाम्पल के देख सकते हैं। और ये आपका इस तरह से जब आपको प्रभाव पड़ेगा तो यही आपका टिंडन प्रभाव पड़ता है, टिंडन प्रभाव। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस आपका एसिड बेस इंग्लिश मीडियम वाले एसिड बेस आपका जो है स्टार्ट है, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में मिलने के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके देखते हैं अम्ल और उसका परिचय क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका जो है अम्ल जिसको स्टार्टिंग में जिसको 0 से लेकर के इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। सबसे अच्छा जो है आपका जो है 0 के आसपास में रहेगा, सबसे अच्छा वो एसिड यानी कि वो सबसे अच्छा होता है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो ये आपका कमज़ोर होते चला जाएगा, ये आपका कमज़ोर होगा। जटिल यानी जिसको कहते हैं प्रबल अम्ल, या पर कमजोरी जिसको कहते हैं जिसमें कमजोर अम्ल पाई जाती है एसिड में। और बेस की बात करें, बेस की अगर रहे एसिड बेस यानी कि जो 7 से ऊपर रहता है, 7 से लेकर के 14 तक होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, मैंने अभी बताया इसको। और जल में घोलने पर इसका जो है H+ आयन निकलता है, ये H+ आयन जो है इसको थोड़ा अम्लता यानी कि कम कर देता है। जैसे आप नींबू में पानी मिला देते हैं तो क्या होता है उसका जो है खट्टापन यानी कि आपका जो है कम लगता है। पानी मिला करके नींबू पीते हैं, नींबू शरबत हो गया, या फिर कई लोग जो शराब का सेवन करते हैं, शराब का सेवन होता है 2.2 के आसपास उसका पीएच वैल्यू होता है। जब उसमें शराब में या फिर ज़्यादा अल्कोहल में जो है आपका है पानी मिला करके पीते हैं, जनरली लोग यही करते हैं, ठंडा पानी बर्फिया मिला करके पीते हैं ताकि उसके जो है ज़्यादा खट्टा ना करवाना लगे, वो उसको जो है वैल्यू 7 के आसपास में पहुंच जाए। 7 के आसपास में पहुंचने के बाद उदासीन हो जाता है, यानी कि पानी का जो है पीएच मान 7 जो प्योर पानी होता है 7 होता है उसका वैल्यू, और पीने में उसमें कोई भी स्वाद नहीं, ये स्वादहीन हो जाता है, स्वाद इसमें रहता ही नहीं, स्वादहीन जिसको कहते हैं, इसलिए पानी मिलाया जाता है। शराब लोग जो पीते होंगे आप लोग को अनुभव होगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे आरबीसी। आरबीसी याद रखें, रेड ब्लड सेल हम नहीं बता रहे, आपका जो है आपका रेड को आपको ब्लू बना देता है, रेड को ब्लू बना देता है आपका कौन, तो आपका बेस बना देता है रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड को ब्लू बना देता है आरबी, रेड को ब्लू बना देता है कौन, एसिड, एसिड ओके, एसिड वाला। हल्दी और लाल है, हल्दी और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई इसमें प्रभाव नहीं डालता है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है। हम लोग क्षयकारी आपका होते हैं, अर्थात सजीव और निर्जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। लकड़ी, कागज, पत्थर और धातु आदि को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। वर्षा के साथ अम्लीय प्रभाव को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। वर्षा के साथ जो अम्लीय प्रभाव होता है उसको अम्लीय प्रभाव कहते हैं। जिसे प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, एसिडिक एसिड, जिसे आपका जो सबसे ज़्यादा आपका HI में यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड में आपका सबसे ज़्यादा आपका प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल किसके कहेंगे, अभी मैंने बताया आपका 0 से लेकर के 7 के बीच में आपका होता है अम्लीय भी चीज़ें, 0 से लेकर के 7 के बीच में, और जो जितना इस नज़दीक में रहेगा 0 के नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, और जो 7 के नज़दीक होगा वो कम होगा। ये देख सकते हैं आपका, फिर उसका HBr आएगा यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसमें HCl आएगा, फिर HNO3 आएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, NCS3COH एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं, सिरका जिसको, ये दुर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ये प्रबल अम्ल कहलाता है, इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो है खाद्य योग होता है, यानी खाने योग होता है, खाने योग होता है, खाने योग हो सकता है। प्रमुख अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं HCl, हमारे शरीर में जो भी बहुत चलिए 68 में हो जाएगा सुषमा यादव, BC में आपका।
नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका जो है ये आपका देख सकते हैं प्रबल अम्ल है, इसमें प्रबल अम्ल है क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, सबसे ज़्यादा प्रबल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और सबसे कम यहाँ पर दुर्बल ये अम्ल है CH3COH यानी एसिडिक एसिड इसका नाम है। चलिए प्रबल अम्ल जिसको हमारे अमाशय में जो है, अमाशय यानी जो पेट में हम जब खाना खाते हैं उपस्थित होता है, और ये पाचन के लिए आवश्यक होता है। जिसे हम खाना कुछ भी खाते हैं, मीठा या कुछ भी तीखा खाते हैं, तो HCl जो है उसमें आपका स्रावित होते रहता है अमाशय में जब जाते हैं ग्लाइकोडल में आपका, जिसे हम मुख गुहा से आपने कुछ खाना खाया है और यहाँ पर जा करके, और यहाँ से ये सॉरी इसको थोड़ा से बैक करते हैं, इसको फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये मुख वहाँ से आपने कुछ खाया और यहाँ से आकर के ग्लाइकोडल और यहाँ से HCl जो है स्रावित होते रहता है आपका। जैसे आपका ये गला है, गला के पास में यहाँ पर HCl आते रहता है, और ये जाकर के फिर छोटी आंत में जाकर के चली जाती है, और HCl जाकर के यहाँ पर आकर के मिश्रित हो जाती है। ये आपका मुख गुहा से जो भी आपने खाया, और यहाँ से आपका HCl जो है पाचन क्रिया में उसका सहायक होता है। चलिए रफ डायग्राम मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहे, और ये आपका हमाशय में जो उपस्थित होता है और पाचन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड के बारे में, HNO3 जिसका फॉर्मूला होता है, धातुओं पर नक्काशी करने के लिए होता है इसका काम। धातुओं जो है आपका यानी मेटल पर नक्काशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नक्काशी यानी कि चित्रण, जो आपको पुराने टाइम में आप लोगों ने पढ़ा होगा अशोक के समय में, या फिर कई जो अभिलेख है, इसका यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। चंदन कुमार पूछ रहे हैं TGT हिंदी में आपका 68 में BCM हो जाएगा, फीमेल है आपका BCM हो जाएगा। उर्वरक निर्माण में भी होता है, पुराने जमानों के आपको फोटोग्राफी में भी देख पाएंगे आप उर्वरक के निर्माण में। ओजेलिक एसिड के बारे में जानते हैं, टमाटर में, पालक की पत्ती में और सोरेल के वृक्ष में पाया जाता है। ये टमाटर और पालक की पत्ती और सोरेल के वृक्ष में पाए जाते हैं, और खाद्य परिरक्षण का आपका कार्य करता है। कपड़े में दाग और धब्बा छुड़ाने में काम यूज होता है इसमें ओजेलिक एसिड का। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड, ये सारे अम्ल ये हम पढ़ रहे हैं, अम्ल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुख्य खाद्य परीक्षक के तौर पर आपका सिरका, अचार और डिब्बा बंद खाद्य होता है। सरी गली आपका जो है घास की पत्तियों से आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है आपका, जिसको चींटी और बिच्छू के डंक से प्राप्त होता है। आपका ततैया या फिर बिरनी, ये जो है मधुमक्खी जिसको कहते हैं, बिरनी कई लोग होता है इसको कहते हैं, शुद्ध भाषा में इसको ततैया कहते हैं, या मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल से आपका फॉर्मेलिक प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? तो फॉर्मेलिन प्राप्त होता है, जिससे आपका लॉस को सुरक्षित रखा जाता है। नेरल के पौधे में आपको फॉर्मिक अम्ल, चलिए नेरल के आपका जो है पौधे में आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, इसीलिए इसके एक कांटे चुभ जाने से बहुत दर्द होता है। नेटल के पौधे में जो आपका फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, इसीलिए इसके जो है कांटे जो है चुभने पर आपको बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट है ग्लूटानिक एसिड, गेहूं और अनाज दालों में पाया जाता है, ये आपका देख सकते हैं, और ये आपका अभी क्लासेज जून में कंप्लीट हुआ था। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड अग्नि रोधी कपड़ा बनाने के लिए यूज होता है, वाटरप्रूफ होता है। टैनिक आपका एसिड होता है, और चाय की पत्तों से प्राप्त किया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका के निर्माण में इसका उपयोग होता है, स्वाद में खट्टा होता है। भोजन और आधार के परीक्षण में किया जाता है, भोजन और आचार के परीक्षण में किया जाता है। फलों को सड़ने से बचाता है इसका, आपको फलों को एसिडिक एसिड जो है आपको फलों को सड़ने से बचाता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, स्वाद में खट्टा होता है। लगभग सभी प्रकार के खट्टे फलों से रासायनिक निष्कर्षण द्वारा प्राप्त होता है, सीधे आपका प्राकृतिक रूप में नहीं मिलता है। बर्तन और कपड़ा धोने की साबुन में उपयोग होता है। धातुओं को साफ सफाई के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड, कच्ची और पक्की इमली या कच्चा अंगूर में भी पाया जाता है। कच्ची, पक्की और इमली के आपका जो है कच्चा अंगूर में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। मैलेइक एसिड, कच्चा और पक्का सेब, चने की पत्ती में पाया जाता है मैलेइक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये दूध में यूज होता है, दही में पाया जब दही बन जाता है तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अधिक कार्य करने से आपको मांसपेशियों में जो इसी का अभाव हो जाता है, यानी जमाव हो जाता है, जिसके कारण आपका
जमा हो जाता है, जिसके कारण आप लोग को थकान महसूस होता है आपको मांसपेशियों में ज़्यादा काम करने के बाद। ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में, लैक्टिक दही में। फिर से रिपीट करा देता हूँ। मैलेइक आपका कच्चा और पक्का सेब में, चने की पत्ती में पाया जाता है। टार्टरिक आपका इमली और कच्ची और पक्की इमली और कच्चा अंगूर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका खट्टा होता है और ये सभी प्रकार के फलों में पाया जाता है। बर्तनों के लिए, सफाई के लिए यूज करते हैं। एसिटिक एसिड सिरका के निर्माण में उपयोग होता है, स्वाद में खट्टा होता है। भोजन और आधार आचार के परीक्षण के यूज करते हैं। वाटर प्रूफ होता है। नेक्स्ट आपका ऑर्थोफोसिस एसिड आपका जो है अग्नि रोधी कपड़ा के बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो अग्निशामक जो लोग काम करते हैं उन सभी जगह यूज होता है। वाटर प्रूफ होता है इसके लिए। चलिए आपको रिपीट कराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर याद हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, ब्यूट्रिक एसिड मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में विशेष दुर्गंध और आरोहण उत्पन्न होता है और छाड़, और उसका आप छाड़ के बारे में चर्चा करेंगे। छाड़ जो आपका है 7 से लेकर के 14 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। छाड़ जो है जल में घोले जाने पर आपका OH माइनस, यानी कि OH माइनस का प्रदान करता है। OH माइनस, इसका स्वाद तीखा और कसैला होता है और छूने पर साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं। याद रखिएगा, छाड़ कैसा होता है? छाड़ जल में घोलने जाने पर आपका OH प्रदान होता है, OH माइनस प्रदान होता है और इसका स्वाद तीखा और कसैला होता है। छूने पर आपका साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं। इसका मान 7 से ज़्यादा होता है और 7 से 14 के बीच में होता है। मैक्सिमम 14 वाले जो है इसमें प्रबल छाड़ कहलाएंगे और ये आपका कहेंगे दुर्बल छाड़ आपका है। नेक्स्ट है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये आपका लाल को नीले में बदल देता है। लाल लिटमस को आपको नीले में बदल देता है बेस RB, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल को ही आपका क्या करता है? रेड को नीला में बदलता है। R को, लाल लिटमस को नीले में बदलता है। ऊपर आप देखेंगे बेस में, अगर आपको मैंने अभी पढ़ाया बेस का, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये आपका ब्लू को रेड में बदलता है। ये ब्लू को रेड में बदलता है। RBC याद रखेगा। इस तरह से याद रखने के लिए आपके BAR, सॉरी R यहाँ पर देखेंगे तो R, चलिए अगर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका एसिड बेस आपका बेस आता है। ये बेस जिसको कहते हैं बेस, वो आपका एसिड था। ये आपका रेड को क्या करता है? रेड को आपको करता है ब्लू में ट्रांसफर करता है। रेड को ब्लू में ट्रांसफर करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हल्दी को लाल रंग में बदल देते हैं। ये आपका हल्दी को है, हल्दी पीला होता है, उसको लाल रंग में बदल देते हैं। मेथिल ऑरेंज को पीला प्रदान कर देता है और छाड़ को संरक्षक गुण वाले होते हैं और सजीव और निर्जीव को प्रभावित करते हैं, अर्थात लकड़ी, पत्थर आदि धातुओं को खड़ा आपका कर देते हैं। छाड़ जब वसा को अभिक्रिया करते हैं, छाड़ जब वसा से अभिक्रिया करता है तो हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। प्रमुख छाड़ जो आपका है NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, या कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, या दाहक आपका सोडा भी कहते हैं। साबुन प्लास्टिक के निर्माण में और पेट्रोल के शोधन में आपका यूज होता है। नहाने वाले साबुन में आपको सोडियम और क्षार जो होता है, शैम्पू में आपका पोटेशियम क्षार पाया जाता है। नहाने वाले जो साबुन आप लोगों ने आज नहाया होगा तो आप कौन सा यूज करते हैं? तो सोडियम क्षार यूज होता है। शैम्पू जो बाल में जाओगे शैम्पू करके आए तो आपको पोटेशियम क्षार यूज होता है, पोटेशियम क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस आपका जो है स्ट्रॉन्ग क्षार जिसको कहते हैं, मजबूत क्षार पोटेशियम आपका हाइड्रोक्साइड जिसको KOH कहते हैं, KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। कास्टिक पोटास इसको कहते हैं। मृद आपका यानी मुलायम साबुन और शैम्पू बनाने में इसका यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। कॉटन आपका इंडस्ट्री में भी यूज होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मजबूत क्षार होता है। कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल जो भी अगर आपके क्वेश्चन होंगे, जितने लोग अभी देख रहे हैं सभी लोग अपना लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सके और उन लोगों को फायदा हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, स्केल्ड लाइम। स्केल्ड लाइम यानी सीमेंट बनाने में उपयोग होता है, जिससे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, जो बुझा हुआ चूना जिसका CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना CO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपको ट्रिक बता रहे हैं। बड़ा है यानी देख सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, 4 अक्षरों का है सिंपल भाषा में, इसका फॉर्मूला छोटा होगा CaO। बुझा हुआ चूना
ये आपका 3 अक्षरों का है, इसका फॉर्मूला 4 अक्षर का होगा। जो 3 वाला होगा यहाँ पर 3 अक्षर का होगा, 4 वाला 3 से रिलेशन रखेगा, 3 वाला 4, यानी जो ज़्यादा बड़े अक्षर में जिसे लिखा हुआ बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। कैल्शियम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं मीठा सोडा, यानी खाने बनाने में भी इसका यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मीठा सोडा और खाने बनाने में यूज होता है। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकरी उद्योग में होता है, यानी बेकरी उद्योग जिसको कहते हैं, जिसे आपका ब्रेड बना है या फिर आपका केक बना है, ये सारी जगह आपका डबल रोटी या बिस्किट बनाने में इसका उपयोग होता है। एंटासिड आपका निर्माण में होता है। गैस की दवाई यानी एसिडिटी, एंटी एसिडिटी इसको कहते हैं। एसिडिटी कई लोग हजमोला खाते हैं, कई लोग डाइजिन यूज करते हैं, इसमें यूज होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। कमजोर क्षार होता है आपका। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है एंटा एसिड होता है और पेट की अम्लीयता को, यानी कि HCl जो रहता है आपका शराबित होता है, अमाशय में आपका शराबित होता रहता है, ये आपका अम्लीय होता है, अम्लीयता को ठीक करता है इसमें, क्योंकि ये आपका क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो दोनों मिले केमिकल रिएक्शन होता है और आपका पेट लगभग उदासीन हो जाता है, लगभग आपका शांत हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको नेक्स्ट अम्लता को ठीक करने में यूज करते हैं। याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को 2 बार 3 बार हम बताएंगे, याद हो जाएगा अभी। चलिए, कई चीज़ें केमिस्ट्री में आपको याद ही करना पड़ेगा, कई चीज़ें आपको याद करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम आपको समझाने रहे। प्रैक्टिकल आप हमें क्लासेज में पढ़ाने होगा। 10-12 की हम क्लास से बता रहे हैं आपको, 6 से लेकर के 10 तक की हम बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन कई लोग हैं जो कि यूपी बिहार, खास के लिए यूपी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सारे लोग जो हैं 10 तक के क्लासेज कैसे पढ़ते हैं आप लोग को भली बात पता है। मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में चर्चा करते हैं। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसी का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 जिसको कहते हैं NH4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका, अमोनियम पाउडर में पाया जाता है, कोलिन निर्माण में इसका यूज होता है। शीशा साफ करने का आपका शीशा जो है साफ करने का जो लिक्विड बनता है, आप लोग जो कोलिन का यूज करते होंगे शीशा साफ करने के लिए, अपने टीवी स्क्रीन का यूज करने के लिए, ये सारी जो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें होते हैं। अमोनियम वाटर जिसको कहते हैं, डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर जो है आपका उद्योग जिसमें आपका निर्माण में या विस्फोटक बनाने में यूज होता है। इसके फिर से बताते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4 का जो यूज होता है। कोलिन क्या आपका जो है, कोलिन जो आपको मैंने बताया आपको, कोलिन निर्माण में का शीशा साफ करने के लिए यूज होता है। डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर के निर्माण में यूज होता है। विस्फोटक के निर्माण में बनाने में यूज होता है। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को कुछ समझ आया होगा। यस नो में भी आप जरूर बताइएगा कुछ समझ आया। यस, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम कई भी चीज़ें को आप 3 बार देखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और एग्जामिनेशन में क्लिक करेगा वहाँ पर जाकर के। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार का आपका रासायनिक गुण जानते हैं। प्याज के जूस में आपका क्षार मिलाने पर इसकी गंध जो और तीव्रता समाप्त हो जाती है। आपको पता है प्याज जब काटते हैं तो आंखों से आंसू शुरू हो जाता है। रीजन आप लोग को पता है, रीजन ऑलरेडी पता है, क्योंकि क्षार की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। क्षार और प्याज के जो है, प्याज के जूस में आपको जब उसकी जो है प्याज और प्याज के जूस में क्षार मिलाने पर, यानी बेसिक होता है, ये लोग बेसिक होते हैं, बेस ज़्यादा होता है, इसमें अम्लीयता ज़्यादा होती है। क्षार मिलाने पर जो है इसका गंध और तीव्रता दोनों समाप्त हो जाती है, जबकि अम्ल मिलाने पर जो है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अम्लीय है। वेनिला जिसको कहते हैं वेनिला की गंध जो है क्षार मिलाने पर आपका समाप्त हो जाती है। क्षार इसमें मिलाते हैं, परंतु अम्ल मिलाने पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या क्या है, एसिड प्लस मेटल, अगर धातु को मिलाते हैं, अम्ल के साथ आपका धातु मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, लवण प्राप्त होता है, और ये आपका हाइड्रोजन गैस से निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया अगर होता है, अम्ल के साथ धातुओं का अभिक्रिया मैंने करा दिया, अब क्षार के साथ कराते हैं। क्षार यानी बेस के साथ मेटल का करवाते हैं तो इसमें भी साल्ट निकलता है, लवण निकलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी क्षार प्लस धातु निकलता है, लवण आपको प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी धातु और क्षार से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, केवल वही धातुएं जो ज़्यादा क्रियाशील होती है क्षार से अभिक्रिया कर सकती है। धातु का अम्ल का धातु कार्बोनेट होता है और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है। जो अम्ल का, चलिए
अम्ल का धातु कार्बोनेट होता है और धातु जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में परिणाम के तौर पर और लवण आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। तो आपका 2NaCl यानी नमक प्राप्त हो गया, लवण आपका प्राप्त हो गया, फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। लवण और क्षार की आपस में अभिक्रिया करने पर आपको जो है लवण और अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करने पर, यानी कि एसिड और बेस का साथ में आपस में हम करते हैं। इंग्लिश हिंदी आपको दोनों बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, ताकि यहीं पर याद हो जाए। एसिड वेट इंग्लिश मीडियम वाले कई लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में भी बताया कीजिए, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये राइटिंग सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं टाइम टू टाइम। जब आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट के लेकर के भी रख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में जो अभिक्रिया करके आपका जो है लवण और जल प्रदान करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण यानी कि नमक जो आपका, जो अभी मैंने एग्जांपल में दिया, और जल प्राप्त होता है जिससे कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl से अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको प्राप्त होता है नमक यानी कि कैल्शियम सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर आपको प्राप्त होता है। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो आपको धात्विक ऑक्साइड स्वभाव से क्षारीय होते हैं, इसलिए परिणाम के तौर पर आपका लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल। एसिड और मेटल आपका ऑक्साइड प्राप्त होता है तो साल्ट और वाटर प्राप्त होता है। पीएच वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारा एग्जामिनेशन में, चाहे आप ग्रुप डी में जाए एग्जामिनेशन में, NTPC में जाए, या बिहार के TRE में जाए, या BPSC में एग्जामिनेशन में जाए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। पीएच का वैल्यू आप आता ही है। किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। डॉक्टर सोरेनसन आपका जो है सोरेनसन जिसका जो है पीएच स्केल के बारे में बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर सोरेनसन। याद रखने के लिए आपका SS याद रखिएगा, सोरेनसन याद रखिएगा, ठीक है। इसका पीएच का वैल्यू अभी मैंने बताया। प्रबल आपका अम्ल है 0 से लेकर के 3 तक आपका है। इसमें दुर्बल अम्ल है 4 से लेकर के 6 तक के बीच में। और ये आपका जल है जो उदासीन में पाया जाता है। उदासीन ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो है 6 से 8 के बीच में लाई करता है 6 से 8 के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहता है और कुछ दिक्कतें नहीं होती है। अगर इस तरफ चले जाएंगे अम्लता ज़्यादा हो जाएगी, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इधर हो जाएगी तो वोमिटिंग हो जाएगा, आपका शरीर जो है खाना अच्छा से नहीं पचेगा। ये 8 से लेकर के आपका 11 तक के जो पीएच वैल्यू है इसको दुर्बल क्षार कहते हैं, और 12 से लेकर के 14 वाले को प्रबल क्षार कहते हैं। चलिए आई होप कि समझ पाए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिएगा। चलिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थ और उनके पीएच मान क्या क्या है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्रिपल स्टार करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। चलिए देखते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका HCl जिसका है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका है, इसका पीएच मान 0 है। सोचिए कितना ये प्रबल है, कितना ज़्यादा प्रबल है। इसको आप खाएंगे कितना ज़्यादा आपको खट्टा लगेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपका, जिसका पीएच वैल्यू 1 है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका जो है हमारे पेट में जो है आपका होता है 1 से 3 होता है, जो कि खाना आमाशय में आपका जो है जब हम खाना खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। यही आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है। और इससे पहले तनु था, ये आपका सांद्र था, ठीक है, याद रखिएगा। नींबू का जो रस है जो आपका पीएच मान इसका 2 से लेकर के 2.5 के बीच में होता है। जनरली 2.2 या 2.3 या 2.4 डिपेंड करता है, आंवला खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, या फिर आपका कोई खट्टा अमरूद खा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका नींबू का जो है पीएच मान, इसे नींबू की बात कर रहे हैं तो 2 से 2.5 के बीच में होता है। सिरका जो यूज होता है 2.5 से 3 के बीच में होता है। वाइन जो हम यूज करते हैं, आप लोग यूज करते होंगे, हम यूज नहीं करते, तो इसका वैल्यू होता है 3 के आसपास में होता है। बियर जो हम यूज करते हैं, बियर का कई लोग बिना पानी के इसका बियर पी लेते हैं, जो कि प्रबल क्षार में नहीं, ये दुर्बल क्षार में आते हैं। देख सकते हैं ये दुर्बल क्षार में, इसलिए इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन शराब को बिना पानी के साथ नहीं पीना चाहिए, आपके पेट के अतरियों को फाड़ सकता है। तो इसका वैल्यू 4 होता है। टमाटर का पीएच वैल्यू आपका 4.1 है। चाय पत्ती और कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर के 5 से लेकर के 5.5 के बीच में होता है। 5 से लेकर के 5.5 यानी 5.5 तक होता है। वर्षा का पीएच वैल्यू जो होता है, जो पहली बरसात में कई लोग आता है, जब पहली बरसात में आज जो भींग लेने दे, पहली बरसात में आके भींग लेने दो, ऐसे जैसे गाने जो आपका आता है बॉलीवुड में, ये बहुत ख़राब होता है। आपको स्टार्टिंग में ख़राब इसलिए होता है क्योंकि पहली बरसात में जो होता है पूरा डस्ट पार्टिकल आपके जाता है, डस्ट पार्टिकल आपके पूरा वातावरण वायुमंडल में होता है, वही वायुमंडल आकर के आपको बरसात में गिराती है, जिससे आपको कई बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए आपको पहली बरसात में एटलीस्ट नहीं नहाएगा। बॉलीवुड वाले जितने भी गाने हैं
बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। वर्षा का जो है आपका जल जो है कि हालांकि शुद्ध जल नहीं प्राप्त होता है, ये आपका 5 पॉइंट से लेकर के 5.6 के आसपास में रहती है। कितना रहता है तो 5 से लेकर के 5.6 के आसपास में इसका पीएच वैल्यू होता है। इससे नीचे जो पीएच का मान आने पर आपका वर्षा का जल जो है तो अम्ल वर्षा कहलाता है। अगर इससे नीचे अगर आता है इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा है, इसको जबरदस्ती आपको इसको बनाया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से इसको किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मानव का मूत्र। मानव मूत्र जो है आपका मांसाहारी अगर कोई है, कोई ज़्यादा मांस खाता है तो उसका 6 से लेकर के 6.5 होता है पीएच वैल्यू, और शाकाहारी वाले का जो होता है 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है। दूध का पीएच वैल्यू आपका 6.4 से लेकर के 6.8 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू आपका जो आप कई लोग रक्त निकलने के बाद चाट लेते हैं या फिर आपका अंगूठा अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसको एहसास होता है, थोड़ा सा क्या लगता है, खट्टा सा लगता है आपका कैसे सा। 7.35 से लेकर के 7.35 के बीच में, आपका 4.5 के बीच में रहेगा, यानी 7 पॉइंट अगर आपका कहीं कहीं 3 इतना रहेगा, 7 पॉइंट कहीं कहीं 4 रहेगा तो भी आपका चलेगा। और डबल डिजिट में नहीं जाती है, मतलब ट्रिपल डिजिट में नहीं जाते है, इस तरह से नहीं जाते, यहाँ तक भी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लार जो है आपका, लार जो आपका निकलता है जो कि खाने से पहले आपका निकलता है, जिसे आपका कहीं लोग आपको बोल दिया, आपके चाचा ममता हो या फिर आपके भाभी ने, आपका मम्मी ने बताया आज तुमको हम गोलगप्पा खिलाएंगे, तो क्या है पहले मुंह में आपका आ जाता है पानी सा, पानी आ गया, लाड़ आ गया, तो इसको इसका वैल्यू कितना होता है 6.8 होता है। लाड़ खाने के बाद अगर निकल रहा है तो 7.5, क्योंकि HCl से आपका जो है इसमें रिएक्शन हो रहा है, आपका 7.5। नमक का आपका पीएच वैल्यू 7 होता है, नमक का आपका 7 होता है। मानव के आंसू का वो कहता है 6.5 से लेकर के 6.5 से लेकर के 7.6 के हुए। समुद्र का जल होता है 8.2, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा नमक का इसमें मात्रा होता है। तो आपका कितना प्राप्त होता है, कॉलम 97 में आपको हो जाएगा 8.2 होता है। आप ही कई लोग मरीना बीच जाकर चंदे या फिर पूरी आपका जाकर देखेंगे, कई लोग समुद्र में जाकर के नहाते हैं तो वहाँ पर प्राप्त होगा अगर 8.2 आपका पीएच वैल्यू आपको। बेकिंग सोडा का 9 होता है, 9 ज़्यादा ये प्रबल हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका 10.5, ये और ज़्यादा प्रबल हो जाता है क्षारीय। नेक्स्ट है सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड का 13 से 14 होता है। टूथपेस्ट जो हम जो दांतों के लिए अच्छा होता है वो 8 के आसपास इसका पीएच वैल्यू होता है। आप लोग कई लोग देखते नहीं होंगे, इसके आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि के लिए अच्छी मृदा का पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है। कृषि के लिए अच्छी मृदा का जो है तो पीएच वैल्यू 7 होता है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपको टॉपिक पर चलते हैं, लवण, साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में साल्ट, और इससे क्वेश्चन भी आता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा आपका लवण प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया जो है उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार दोनों भी एसिड और बेस का अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करने के बाद आपको लवण प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया जो है तो उदासीनीकरण आपका कहलाता है। जिसे आपका HCl प्रबल अम्ल है, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने बताया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 13 से 14, इसका प्रबल क्षार है आपका, और ये आपका प्रबल क्षार दोनों अभिक्रिया से करता है, आपका नमक प्राप्त होता है NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, आपका ये उदासीन होता है जिसकी वैल्यू 7 होता है, उदासीन, और वाटर निकल जाता है, ये उदासीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा। नेक्स्ट लवण अम्ल और क्षार की तुलना में क्वथनांक और गलनांक के स्तर पर अधिक होती है। लवण जो है, लवण यानी कि नमक जिसको है, अम्ल और क्षार की तुलना में, अम्ल और क्षार से कंपेरिजन करेंगे, एसिड और बेस के हम कंपेरिजन करेंगे तो आपका जो है की तुलना में आपको क्वथनांक जो है और गलनांक के स्तर पर अधिक होती है, क्वथनांक और आपका गलनांक के स्तर पर अधिक होती है। सेंधा नमक जो है प्राकृतिक और उच्च क्रिस्टल वाला होता है, जिसमें कुछ अशुद्धि मिली होती है। सेंधा नमक में पूरी तरह से शुद्धि नहीं पाई जाती है, कई लोग इसको फास्टिंग के समय में इसका यूज करते हैं, फास्टिंग के समय यूज करते हैं। इसमें आपका NaCl प्लस आपका मिनरल्स इसमें मिले होते हैं। सेंधा नमक जो है प्रायः आपका जो है तलहटी चट्टानों के भीतर आपका लंबे समय तक जमा हुए समुद्री जल के बाष्पीकरण से प्राप्त होता है। वो आपका कहाँ से प्राप्त होता है, सेंधा नमक जो आपका तलहट्टी आपका चट्टानों, जो कई ऐसे चट्टान जैसे अरावली पर्वत हो गया, ऐसे कई पर्वत होते हैं जहाँ से आपको लंबे समय तक वो दबे रहने के बाद आपका समुद्री जल से आपका बाष्पीकृत हो जाता है, वो वेपोराइजेशन हो जाता है, तो आपको ये प्राप्त होता है। लवण कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो उदासीन लवण होता है वह को जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया करने के बाद प्राप्त होता है, जिसको उदासीन लवण कहते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया और इसका रिएक्शन भी आपका करवाया था,
इक्वेशन याद रखिएगा, केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अम्लीय लवण, इसमें अम्ल की मात्रा जिसका आपका है 7 से कम होना चाहिए, पीएच वैल्यू अगर इसका 7 से कम होता है। प्रबल आपका अम्ल है और दुर्बल क्षार इसमें अभिक्रिया करता है, यानी कि यहाँ पर 0 वाला के आसपास होगा प्रबल अम्ल वाला, और ये 7 के आसपास में क्षार वाला होगा, 7, 7.8, 7 या 8 या 9 से कम वाले का जितना है इस वाले वैल्यू को। तो प्रबल क्या प्राप्त होता है हमें, आपका लवण अम्लीय प्राप्त होता है। अगर सेम उल्टा कर देंगे, क्षारीय अम्लीय लवण प्राप्त करने के लिए जब हमका प्रबल क्षार और आपका दुर्बल अम्लीय आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण क्षारीय प्राप्त होता है। पीएच मान और हमारा जो है पाचन तंत्र पर डिपेंड करता है, जिसे हमारे अमाशय में जो है में प्रबल अम्ल यानी HCl उत्पन्न होता है, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। इसके दो लाभ होते हैं, एक तो भोजन सड़ने से बच जाता है और दूसरा अम्लीय माध्यम से वाले जो भोजन का प्रोटीन आसानी से पच जाता है। जो अम्लीय माध्यम से हमारा जो है भोजन का प्रोटीन जो है आसानी से पच जाता है। अमाशय में आपका HCl की मात्रा ज़्यादा होने पर आपका यानी ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाता है या अम्लता की समस्या हो जाती है, उसी को कहते हैं एसिडिटी गैस या जो भी आप नाम लें। इसके लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि एंटी एसिडिटी जिसको कहते हैं एंटी एसिडिड यानी क्षार का उपयोग किया जाता है। यानी जब हम डाइजिन यूज करते हैं या फिर कोई हाजमोला यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होते हैं, यानी एंटी एसिडिड, इसमें क्षार की मात्रा होती है। इस प्रकार अम्ल और क्षार का जो है उदासीकरण किया जाता है, अभिक्रिया किया जाता है ताकि आपका पेट संतुलित रहे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पीएच मान और दाब का क्षय। चलिए, भोजन करने के बाद भोजन के कुछ अंश जो है दांत में रह जाते हैं, जिससे दांत में आपका बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं और ये जो है अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल यानी कि एसिड उत्पन्न करते हैं। अम्ल के प्रभाव से दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। अम्ल जो आपका जो है प्रभाव से दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। दांतों के सड़न को रोकने के लिए आपका क्षार यानी कि टूथपेस्ट की वैल्यू अभी मैंने बताया था आपका, टूथपेस्ट की वैल्यू आपको मैंने बताया था कितनी है, टूथपेस्ट देख सकते हैं 8 के आसपास है, ठीक है। तो यानी क्षार की मात्रा को प्रबल क्षार है, प्रबल नहीं बल्कि दुर्लभ क्षार है, ठीक है। 8 के आसपास इसकी वैल्यू है टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट का हम जो है दांतों को सड़न से रोकने के लिए, क्योंकि दांत में अम्लीयता है, अम्ल की मात्रा है, तो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। यानी कि आसपास ये 3 के आसपास में 8 से दोनों में करके उदासीकरण किया जाता है। आपका टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है जिससे आपका ये उदासीकरण हो जाता है, यानी 7 के आसपास हो जाता है। फिर सड़न और गलन या फिर कोई दाग लगने की समस्या नहीं होती है दांतों में। विभिन्न प्रकार के आपका जो है कीटों का अम्ल और हम पर प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे आपका बिरनी, कई लोग को बिरनी आपका काट लेता होगा तो बहुत जल्दी, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग या तो लोहे से लगा लेते हैं या फिर जो लोग बाबा चाचा मामा ताऊ कोई लोग बैठ करके एक चूना लगा के खैनी लगा है खास के लिए बिहार में, तो उससे हम चूना लेकर के लगा लेते हैं, ये यूज करते हैं। ये घरेलू नुस्खा है। बिरनी या ततैया जिसको कहते हैं, मधुमक्खी के काटने से हमारे शरीर में आपका फॉर्मिक अम्ल का उत्पन्न हो जाता है और यदि काटे हुए स्थान पर मीठा सोडा या लगा दिया जाता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, मीठा सोडा लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अम्ल और क्षार की उदासीकरण अभिक्रिया हो जाती है और दर्द जो है में राहत मिलती है। नेटल जिसको कहते हैं, जिसमें काटने के बाद नेटल के पौधे में घायल जो होता है होने पर होने वाला दर्द जो यानी आपका जो है नेटल के पौधे से घायल होने वाला दर्द यानी डॉक पौधे की पत्ती लगाने से ठीक हो जाता है, क्योंकि नेटल जो है अम्लीय होता है और डॉक की जो क्षारीय होता है, इसलिए उदासीकरण हो जाता है। सिंपल भाषा करना है, सिंपल हमको ये करना है कि दोनों को मिला करके 7 के आसपास करना है, पीएच की वैल्यू को उदासीकरण करना है इसका, ठीक है। लवण के क्रिस्टल के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि लवण ठोस अवस्था में होती है और इसकी संरचना क्रिस्टल जैसी होती है, जिसमें आपका पानी भी मौजूद होता है, इसलिए इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि लवण ठोस अवस्था में होती है यानी कि सॉलिड में होता है, इसकी संरचना क्रिस्टल जैसी होती है। क्या होती है, क्रिस्टल जैसा दिखता है और इसमें पानी की भी मौजूद होता है, इसलिए इसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जब हाइड्रेटेड यानी हाइड्रोजन की मात्रा इसमें है, साल्ट में NaCl में आपका जो है हाइड्रोजन की मात्रा नहीं है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, हाइड्रेटेड किया जा रहा है। हाइड्रेटेड आपका साल्ट को आपको गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल के पानी बाहर निकल जाते हैं और यह लवण निर्जल
आपका निर्जल लवण यानी कि एनहाइड्रेटेड हो कहलाता है। ऐसी स्थिति में जो आपका लवण को रंग में बदला जाता है, लवण का रंग भी बदल जाता है, जिससे कि आपका कॉपर सल्फेट, आपका 5 बाल्टी के साथ आपका कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, CuSO4 5H2O। तो साल्ट क्रिस्टलाइज जिसको कहते हैं, साल्ट क्रिस्टलाइज हो गया इसका। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस, कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टल संरचना में होता है तो इसमें जल के कुल आपका 5 अणु होते हैं। जल का अणु 5 बाल्टी पानी जिसे मैंने बताया 5 अणु पाए जाते हैं। इसका रंग जो है आपका नीला होता है, इसका रंग क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। गर्म करने पर आपका निर्जलन सल्फेट बन जाता है और इसका रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। जब इसको गर्म करते हैं ये नीला खत्म होकर के क्या बन जाता है, व्हाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। जैसे ही निर्जलन सफ़ेद आर्द्रता के संपर्क में आता है तो नीले रंग का हो जाता है। ये वापस अगर वो आर्द्रता के संपर्क में आता है यानी ह्यूमिडिटी के संपर्क में आता है तो ये फिर से वापस वो नीला हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के बारे में जानते हैं, यानी इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ 10 बाल्टी पानी भी है। इसकी क्रिस्टल संरचना में कुल आपके जल के 10 अणु होते हैं, 10 अणु मतलब 10 बाल्टी पानी, जिसकी इसलिए यह अणु की तुलना में ज़्यादा नमी वाला होता है। इसमें ज़्यादा नमी होगा क्योंकि पानी ज़्यादा है और अम्ल क्षार सूचक है। इसके सूचक के बारे में जानें, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक और कृत्रिम जो है, कृत्रिम यानी कि जो मानव के द्वारा बना हुआ अम्ल क्षार सूचक के बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक जैसे हल्दी आपका हो गया, या इसमें आपका यूज होता है चाइना रोज आपका गुड़हल अड़हुल यूज करता है। लाल पत्ता गोभी हो गया, जैतून का तेल हो गया, जैतून की पत्ती हो गई, खाने वाला चूना हो गया और लिटमस पेपर। खाने वाला चूना जिसे खैनी में लगा कर आप लोग खाते हैं, वो नहीं कि आपको वॉलपेपर में लगा, जो आपका दीवार में लगा हुआ पुट्टी उठा करके वो चूना लगा लेना है, वो चूना नहीं खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका कृत्रिम से जो बनाया हुआ, मानव के द्वारा जो बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये अम्ल क्षार का सूचक है। जैसे मैथिल ऑरेंज जो आपका होता है, एसिड में आपका लाल होगा और उसी को अगर बेस में होगा यानी कि क्षार में वो पीला होता है, ये रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, याद रखेंगे सभी लोग, यस नो में भी याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेथिल ऑरेंज जो आपका है, एसिड में आपका लाल होता है और बेस में आपका पीला होता है। एसिड में लाल, बेस में पीला, एसिड में लाल, बेस में पीला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिनाफ्थलीन अम्ल जो है आपका, इसमें क्षार आपका पिंक में पाया जाता है और इसमें अम्ल में कोई रंग नहीं होता है, अम्ल में कोई नहीं रंग होता है। फिनप्थलीन आपका जो होता है, फिनप्थलीन जो होता है अम्ल में कोई भी नहीं होता है, क्षार में आपका पिंक होता है, क्षार में पिंक होता है। रेड ऑरेंज, रेड में आपका अम्ल में पीला और क्षार में लाल, उल्टा हो जाता है आपका। रेड ऑरेंज में आपका जो होता है आपका अम्ल में पीला, क्षार में लाल, क्षार में लाल, ठीक है। फिनोल रेड में, फिनोल में अम्ल में पीला, अम्ल में पीला आपका, क्षार में आपका लाल होता है, क्षार में लाल होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज से संभवतः आपका एक पूरा केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। सूचक से जुड़े प्रमुख बिंदु, यदि किसी लिटमस पेपर को उदासीन जल में डाला जाए तो पर्पल रंग का होता है, यानी पर्पल यानी बैगनी कलर का आपका रंग हो जाएगा। यदि किसी लिटमस पेपर को उदासीन यानी कि 7 के आसपास में जल में डाला जाता है तो लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वो पर्पल रंग का, बैगनी कलर का हो जाता है। याद रखिएगा, लिटमस पेपर को उदासीन जल में डालेंगे तो पर्पल कलर का यानी कि बैगनी हो जाएगा। गुड़हल का जो है अम्लीय माध्यम से डार्क पिंक में या मेजेंटा रंग में, आपको मेजेंटा रंग जिसको कहते हैं, या डार्क पिंक मेजेंटा लाइन आप लोगों ने सुना होगा, खासकर जो दिल्ली में आपको मेजेंटा लाइन, आपको मेट्रो ट्रेन में आप जाते होंगे तो मेजेंटा लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन या फिर ब्लू लाइन आपका जो है सारे वहाँ पर देख पाते होंगे आप लोग। तो यहाँ देख लीजिएगा, पटना में भी मेट्रो स्टार्ट होने वाली नेक्स्ट ईयर से, तो यहाँ भी ये सारे लाइन्स यहाँ पर जो है पिंक सारे लाइन, डार्क मेजेंटा लाइन, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। गुड़हल जो है अम्लीय माध्यम से आपका डार्क आपका पिंक जो है मेजेंटा लाइन और क्षारीय माध्यम में हरा रंग का होता है। यानी अम्लीय हो यानी एसिड के रूप में आपका क्या होता है, एसिड रूप में